हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपके एनडीए की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दून सैन्य अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, फतेह सीरीज। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एनडीए के कंप्लीट मैथ्स को सोल्व कर रहे हैं। जिसके अंदर हम लेक्चर 1 में ये टॉपिक कर चुके हैं, सेट कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेट कर चुके हैं, सबसेट कर चुके हैं, पावर सेट कर चुके हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स कर चुके हैं। क्लियर। आज हम जो लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं वो वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट, लॉ ऑफ सेट्स, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है। फिर हम इसमें एक टॉपिक करेंगे, कार्डिनल फॉर्मूलाज। क्या करने वाले हैं, कार्डिनल फॉर्मूला। तो ये टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे और सेट थ्योरी यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। थ्योरी को हम उतना ही करवा रहे हैं जितना आपके एनडीए के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, फॉर्मूले याद करने हैं, फिर हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। जितने पीवाईक्यू और क्वेश्चन लगते जाएंगे उतने आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वेन डायग्राम से। तो सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, ये विजुअलाइज फॉर्म होती है सेट की। क्या होती है, विजुअलाइज फॉर्म ऑफ सेट्स। इसको ऐसे भी बोलते हैं, इट इज पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेट। मतलब इसमें पिक्चर की फॉर्म में सेट्स को दिखाए जाते हैं। इसमें ऐसे भी बोला जाता है, इन दिस फॉर्म वी यूज यूनिवर्सल सेट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल अदर सबसेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। क्या लेते हैं, तो क्या होता है, इट इज विजुअलाइज फॉर्म ऑफ सेट्स। क्या होता है ये, विजुअलाइज फॉर्म ऑफ सेट्स। तो ये सेट की विजुअलाइज फॉर्म होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रेक्टेंगल है वो किसके लिए यूज करते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए। और बाकी जितने भी सेट्स हैं हमारे पास, ए बी सी, ये जितने भी सेट्स हैं इन सभी को हम सर्कल की फॉर्म में लेते हैं। क्लियर। तो ये क्या होता है, वेन डायग्राम होता है। इसका यूज हम बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं एनडीए के अंदर, स्टेटमेंट वाले, तो उनको जल्दी करने के लिए आप वेन डायग्राम से काफी इजिली सोल्व कर पाते हैं। क्लियर। तो वेन डायग्राम क्या होता है, विजुअलाइज फॉर्म होती है सेट्स की, जिनको हम डायरेक्ट सेट्स को देख पाते हैं कि ये सेट ए है, ये बी है, हम पिक्चर से देख पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। क्लियर। तो हमने जो ऑपरेशन ऑन सेट्स किए थे, जैसे ए यूनियन बी किया था, ए इंटरसेक्शन बी किया था, उनका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो सबसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं ए यूनियन बी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ, इसको मैं सही लिख लेता हूँ, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर। ए यूनियन बी का हम वेन डायग्राम बनाते हैं। अब ए यूनियन बी क्या था, हमारे पास ये एक्स सेट था जिसके अंदर एक्स एलिमेंट थे, सच दैट एक्स था वो ए में बिलोंग करता था और एक्स है वो बी का भी पार्ट होता था। क्लियर। तो हम इसका जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये कोई यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसके अंदर सेट ए है और ये सेट बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ए का जो पार्ट है, ए का जितना इलाका है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ये ए हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट लिख चुके हैं। अब ए के अंदर क्या आ गया, बी का कुछ कॉमन पार्ट भी आ गया था, लेकिन हम ए यूनियन बी में क्या करते हैं, जो रिपीट होते हैं एलिमेंट उनको दोबारा नहीं लिखते, तो हम बी के जो बच जाते हैं उनको फिल करते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरा पार्ट हम ये फिल कर देंगे, बी का जितना पार्ट बचा था। तो इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारे पास था ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। क्लियर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए के पार्ट फिल किए, उसके बाद हमने क्या किया, बी को कंप्लीट कर दिया। तो इस डायग्राम को क्या बोला जाएगा, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन। डन। तो ये किसका वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी का। अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी का। किसका बनाना है हमें सेकंड पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो इसके वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सेट ए है और ये सेट बी हो जाएगा। अब ए और बी का जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, इन विच एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी।
अब हम क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कौन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे, जो ए और बी का कॉमन पार्ट है। तो हम इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम वेन डायग्राम बनाएंगे ए माइनस बी का और बी माइनस ए का। डन। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पर, जो है ए माइनस बी, और फिर बनाएंगे हम बी माइनस ए। जितने भी हम ऑपरेशन ऑन सेट्स किए थे, यूनियन किया था, इंटरसेक्शन किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, सिमेट्रिक ऑफ सेट्स किया था। तो उन सभी के हम क्या बना रहे हैं, साथ साथ में वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो ए माइनस बी का जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, ये सेट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब ए माइनस बी क्या होता है, इट इज ए सेट इन विच एक्स एलिमेंट सच दैट x belong to A and x does not belong to B। ये इसकी डेफिनेशन थी कि x है वो A का पार्ट होना चाहिए, B का नहीं होना चाहिए। तो A से हम B को माइनस कर रहे हैं, तो A के अंदर जितने भी B के एलिमेंट है उन सभी को हटा देते हैं, तो ये ओनली A का पार्ट आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस B का वेन डायग्राम हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे A माइनस B। अब हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे B माइनस A का। ये हो जाएगा हमारे पास A, ये हो जाएगा B। क्लियर। अब हमें क्या बनाना है, B माइनस ए, बी से A का पार्ट हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ओनली B का पार्ट रखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो डायग्राम बनेगा, ये किसका वेन डायग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस ए के लिए। डन। तो ये हमारे पास A माइनस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B माइनस ए का वेन डायग्राम। उसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है सेट्स का, ए सिमेट्रिक बी, इसका वेन डायग्राम हम बनाने वाले हैं। क्लियर। एसिमेट्रिक बी का डेफिनेशन क्या था, इन विच एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग टू बी माइनस सी। डन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाया जिसको रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखेंगे। ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा। क्लियर। अब हमें वेन डायग्राम जो बनाना है वो किसका बनाना है, एसिमेट्रिक बी का। अब एसिमेट्रिक बी क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। ए माइनस बी का सारा पार्ट हम सोल्व जो है वो सेट कर देंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये कौन सा हो जाएगा, बी माइनस सी। इन दोनों को एक साथ हम शेडेड फॉर्म में लिख देंगे, तो ये जो डायग्राम बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम ऑफ एसिमेट्रिक बी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, जितने वेन डायग्राम हमने कौन कौन सी डेफिनेशन इसके अंदर कौन कौन से पार्ट किए थे, जैसे हमारे पास एसिमेट्रिक भी आ गया, यूनियन आ गया था, इंटरसेक्शन आ गया था, और डिफरेंस ऑफ सेट्स आ गया था। क्लियर। उसके बाद जो हम पार्ट करने वाले हैं वो है नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास टॉपिक कौन कौन सा था आज का, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं जो हमें पढ़ने हैं आज। ये हो गया वेन डायग्राम, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज के वेन डायग्राम। फिर हम क्या पढ़ने वाले आज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट्स। कौन कौन सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है और डिसजॉइंट सेट क्या होता है। चलिए, ये वेन डायग्राम हो जाएगा। डन। उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले कौन सी कंडीशन है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट गिवन होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 ABCD। ठीक है, ये कोई यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ मैं। फिर मैं कुछ सेट्स लिखता हूँ, इसके जो सबसेट होंगे यूनिवर्सल के लिए। सेट ए लिखा मैंने, ये लिख दिया मैंने 1 2 4 A और D। फिर मैंने बी लिखा, बी क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया कोई सेट 2 3 4 A और D। फिर मैंने कोई सी सेट लिख दिया जो क्या था ABCD। हमें क्या निकालना है, किसी भी सेट का इनमें से जो सबसेट है इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। क्लियर। अब आपको कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको आप ऐसे भी लिखोगे, ए ऊपर सी लिख दोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है ये। या फिर हम इसको ये भी लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश से भी लिखते हैं। क्लियर। अब हम इसका जो फॉर्मूला होता है या इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है, इट इज ए सेट इन विच एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग टू
यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक्स एलिमेंट होते हैं, एक्स यूनिवर्सल में होना चाहिए और ए में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल माइनस ए होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। मतलब आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर मेरे को बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा? यूनिवर्सल माइनस बी लिख दूंगा। सी कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो यूनिवर्सल माइनस सी लिख देंगे। अगर आपको यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ इसका मतलब आप क्या करोगे? यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल कर दो। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं। जैसे कि अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होता इसका आंसर क्या होता? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। क्लियर? अब यूनिवर्सल के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 इनके वो एलिमेंट लिखने हैं यूनिवर्सल के जो ए में ना हो। अब देखते हैं हम 1 ए के अंदर है नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। क्या हम 4 लिख सकते हैं? 4 ए में नहीं लिख सकते, ए नहीं लिख सकते, बी और सी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ इसका मतलब आप यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट हटा दो। क्लियर? यूनिवर्सल सेट से क्या हम करेंगे? हम बी के एलिमेंट हटा देंगे। तो 2 3 4 ए डी हटा देंगे, मतलब 2 हटा दोगे 3 4 ए और डी, तो क्या बचेगा? 1 और बी और सी बचेगा। क्या बचेगा? 1 बी और सी। ये क्या आ जाएगा? बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह हम सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। अगर आपको यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ इसका मतलब यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है? यूनिवर्सल से यूनिवर्सल के ही सारे एलिमेंट हटा दिए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और कुछ नहीं बचेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं। इसलिए यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5 होता है। अब हम किसी भी सेट का कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? क्या बनाना हमें? वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमें वेन डायग्राम बनाने आनी चाहिए। तो वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होने वाला है? जैसे आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट ए है। अब आप क्या करोगे? यूनिवर्सल से अगर आपको ए हटाना है तो वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम होगा। तो अगर मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है इसका मतलब मैं यूनिवर्सल का पार्ट रखूंगा और ए का पार्ट है वो हटा दूंगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल से ए पार्ट हटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ये जो पोर्शन है वो सारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल का पार्ट है। क्लियर? तो सैडेड पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ए को छोड़कर जितना भी पार्ट होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? ए कॉम्प्लीमेंट बोलने वाले हैं। यूनिवर्सल का वो सारा पार्ट लिखना है जो ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास जो सैडेड पोर्शन है डॉटेड वाला वो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। डन? इस तरह से हम क्या करते हैं? वेन डायग्राम बनाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था डिसजॉइंट ऑफ सेट्स या डिसजॉइंट सेट्स लिख सकते हैं। ये शायद हमने कल कर लिया था टॉपिक, डिसजॉइंट सेट्स। कोई भी दो सेट है उनको हम डिसजॉइंट कब बोलते हैं? अगर उन आपके पास कोई दो सेट है ए और बी, अगर उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए? फाई हो जाए, मतलब उन सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो तो उन दोनों सेट्स को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। क्लियर? तो अगर हमें डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम बनाना पड़ा तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे? ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए लिख देंगे, ये सेट बी लिख देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या था। वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद हमें जो करना है ये कर लिया हमने, लॉ ऑफ सेट्स करने हैं। क्लियर? लॉ ऑफ सेट्स में हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ पर। देखिए ये वेन डायग्राम हमने किए है, ए माइनस बी का, बी माइनस ए का, फिर हमने किया है एसिमेट्रिक बी का वेन डायग्राम है। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया, मतलब यूनिवर्सल से किसी सेट को माइनस करना है क्या होता है? उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर? उसके बाद क्या है? वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट का बना लिया हमने। फिर हमने डिसजॉइंट सेट्स देख लिया क्या होता है कि जब ए और ए के बी के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। उसके बाद है कोमुटेटिव लॉ। कोमुटेटिव लॉ क्या होता है? अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है कोमुटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब आप ए और बी का जो कॉमन है और बी और ए का कॉमन इक्वल आएगा। हमेशा ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। और ए सिमेट्रिक बी और बी सिमेट्रिक ए अगर इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू
कोम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, कोम्यूटेटिव लॉ के अंदर ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। कोम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये दो सेट्स पर अप्लाई होता है, ए और बी पर। उसमें क्या होता है कि कोम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि ए और बी का जो कॉमन होता है वही बी और ए का कॉमन होगा। ए और बी का जो यूनियन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, बी और ए के यूनियन के इक्वल होता है। और ए सिमेट्रिक भी है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, बी सिमेट्रिक ए के इक्वल होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपके पास ये तीन सेट्स पर अप्लाई होता है, किस पर होता है, थ्री सेट्स पर। ए इंटरसेक्शन, अगर मैं बी इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जैसे कि हमारे पास तीन नंबर है, 2, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं 3 और 5 से, क्लियर? तो मैं ये भी कर सकता था कि 2 और 3 की पहले मल्टीप्लाई कर दूं और फिर 5 की मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर? इसी इसी सिद्धांत पर ये क्या करता है, सेट्स के अंदर काम करता है। जैसे कि आपने क्या सबसे पहले क्या किया, 3 और 5 की मल्टीप्लाई किया 15, तो आंसर कितना आया 30। इसमें आप पहले 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे फिर आंसर करोगे तो आंसर कितना आने वाला है 30। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो उसको आप ये भी लिख सकते हो कि पहले आप ए और बी का कॉमन निकाल लो, फिर जो बचा है उसको सी के साथ इंटरसेक्शन कर दो। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ऑफ सी ये इक्वल होगा हमेशा। क्लियर? कैसे होगा ये, जैसे अगर आपको कोई वेन डायग्राम बनाना है इसका, सबसे पहले हमें क्या करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन। जैसे हमारे पास थ्री सेट्स हैं, ए बी और सी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बी और सी का कौन सा पार्ट कॉमन होगा, अगर हम बी और सी के कॉमन पार्ट की बात करें तो कौन सा होने वाला है, ये जो पार्ट है ये क्या होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप किसके साथ कॉमन निकाल रहे हो, इसका ए का पार्ट, ए का कौन सा पार्ट कॉमन होगा बी और सी के पार्ट के साथ, ओनली ये पार्ट है, ये कॉमन होने वाला है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप क्या करते, पहले ए और बी का पार्ट कॉमन निकाल लेते, ए बी और सी, डन। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं पहले ए और बी का कॉमन पार्ट निकालता तो ये मिलता मेरे को। अब फिर मैं क्या करता, इसका कॉमन किसके साथ निकालता, ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ कॉमन निकालता, तो सी के साथ इतना ही पार्ट कॉमन आने वाला है। क्लियर? तो ये और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कर दो पहले फिर सी के साथ इंटरसेक्शन। कहने का मतलब है पहले अगर लास्ट टू का इंटरसेक्शन कर रहे हो फिर फर्स्ट के साथ उसका इंटरसेक्शन इक्वल होगा, पहले टू का इंटरसेक्शन कर सकते हो आप और फिर उसका कॉमन थर्ड के साथ निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी है तो आप इसको पहले ये भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन पहले आप बी यूनियन सी भी कर सकते हैं। क्लियर? आप पहले ए और बी का यूनियन करके फिर सी का यूनियन करोगे, या पहले आपने बी और सी का यूनियन किया फिर ए के साथ यूनियन किया, तो दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इन लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ के अंडर आती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर जो आपके पास ब्रैकेट है उससे बाहर यूनियन है तो यूनियन दोनों के साथ चला जाएगा, और जो इंटरसेक्शन जो ब्रैकेट के अंदर था वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी के इक्वल होगा, और जो इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर था वो बाहर आ जाएगा, फिर ए और सी का यूनियन हो जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डन। उसके बाद हम मूव करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, और जो यूनियन ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर आ जाएगा, और ए और सी का इंटरसेक्शन, मतलब ये इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ होगा, और यूनियन है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो ये और ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे, इक्वल आने वाले हैं। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी क्या होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस बाहर आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालोगे, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालोगे, इंटरसेक्शन ब्रैकेट से बाहर था तो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, और जो माइनस ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी इसमें लागू नहीं होती यूनियन के केस में। ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल नहीं होता किसके, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी, मतलब ये ओनली इंटरसेक्शन के लिए काम करती है।
यूनियन के लिए काम नहीं करने वाली। ठीक है, तो इसके 3 लॉ होते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी लिखेंगे और बीच में इंटरसेक्शन लगा देंगे। अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इंटरसेक्शन ब्रैकेट से बाहर है, तो दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर क्या चला जाएगा, इंटरसेक्शन, और यूनियन बाहर आ जाएगा। इंटरसेक्शन बाहर है, माइनस अंदर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, साइन का आपस में जो सिंबल थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इंटरसेक्शन था वो अंदर चला जाएगा, माइनस है वो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। क्लियर, तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, ये यूनियन और माइनस के अंदर काम नहीं करेगी। उसके बाद हम रीड करते हैं, नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स के ये 3 लॉ है जो हम इसका यूज करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये एनडीए का फेवरेट है काफी, डी मॉर्गन्स लॉ है, काफी एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको तो आप अच्छे से रिजल्ट इसका याद रखोगे। डी मॉर्गन्स क्या बोलता है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो ध्यान रखना, अगर इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है और इंटरसेक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि आप जो इंटरसेक्शन है उसको यूनियन में कन्वर्ट करो और कॉम्प्लीमेंट है वो कंप्लीट का कर देंगे। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इंडिविजुअल का आपको क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है और इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी इंटरसेक्शन है वो इक्वल में यूनियन बन जाएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअल का था वो कंप्लीट का बन जाएगा। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, और फिर अलग अलग का इंडिविजुअल का क्या दे रखा है, वो दे रखा है कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। क्लियर, तो ये दोनों प्रॉपर्टी है वो इक्वल होगी, ये क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ 3 सेट्स पर भी काम करता है, कैसे करता है, ए माइनस बी यूनियन सी है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, उसके बाद आप क्या करोगे, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ए माइनस सी आ जाएगा। क्लियर, इसी तरह ए माइनस बी इंटरसेक्शन लिख सकते हो। ध्यान रखना, डी मॉर्गन्स में जो सिंबल है इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ यूनियन था तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी काम करेगी, यहाँ पर माइनस बाहर था तो अंदर चला जाएगा, यूनियन अंदर था तो बाहर इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये होगा ए माइनस बी, और ये इंटरसेक्शन है ये यूनियन बन जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएंगे। क्लियर, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये ए के इक्वल होता है, कि अगर आपने यूनिवर्सल से पहले ए को माइनस किया, उसके बाद वापस जो रिजल्ट आया कॉम्प्लीमेंट आया उसका फिर यूनिवर्सल से माइनस किया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि ये यूनिवर्सल माइनस ए होता है, ये ए है और ये यूनिवर्सल माइनस ए है, मतलब इसके अंदर ए का कुछ भी पार्ट नहीं है, ए और अगर इसके अंदर ए का कोई भी पार्ट नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाता है, फाई हो जाएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। उसके बाद फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास, फाई मतलब यूनिवर्सल से आपने कुछ भी माइनस नहीं किया है तो यूनिवर्सल हो जाएगा, और यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस कर दिया तो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ होते हैं। डन, इसको हम सही कर देते हैं, ये क्या था, ये था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 होने वाला है। डन, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 2 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास, देखिए कार्डिनल्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस के लिए याद रखने हैं, यहाँ पर ये आपका लास्ट टॉपिक है सेट थ्योरी का, ये फॉर्मूले याद रखना। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके पहले सेट थ्योरी के पीवाईक्यू मतलब क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हम इनके पीवाईक्यू करने वाले। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए आप क्या याद रखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको कभी भी निकालना हो तो वो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, अगर आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हुआ तो इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा, यूनियन वाला पार्ट उधर चला जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर, उसके बाद नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए सी
कॉमन हटा दो। अगर आपको बी माइनस ए निकालना है तो नंबर ऑफ बी सी दोनों का कॉमन हटा दो। क्लियर? ये हम ऑपरेशन और सेट्स में कर चुके हैं, ओनली आगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी लगा अपनी। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमेट्रिक बी। एसिमेट्रिक बी को हम ये भी बोलते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। वो क्या होता है? एसिमेट्रिक बी होता है। उसके बाद है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के इक्वल होता है अगर ए और बी क्या हो? डिसजॉइंट सेट्स हो। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हुआ, इसका मतलब उनमें कॉमन है, वो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। इसलिए हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट है तो नहीं है तो उसको हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अदरवाइज नंबर ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूले में क्या आता है? ए यूनियन बी में माइनस में क्या होता है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इसलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के इक्वल होता है। कब? जब ए और बी क्या हो? डिसजॉइंट सेट्स। डन। उसके बाद 3 सेट्स वालों के लिए जो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होते हैं, अगर नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी में से एग्जैक्टली ए की निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के निकालने हो, बी के निकालने और सी के निकालने हो, एग्जैक्टली वन। क्लियर? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 टाइम्स नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, 2 टाइम्स नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस क्या कर देंगे? 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या करना है? एग्जैक्टली वन के लिए क्या करते हैं? ए बी सी तीनों का सम, 2 टाइम्स इंटरसेक्शन माइनस करते हैं और 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देते हैं। डन। अगर हमें एटलीस्ट 2 निकालने हो, एटलीस्ट 2 के लिए क्या करना है? 3 सेट्स में तो ए बी दो दो वाले कॉमन तो हम जोड़ देंगे पहले। उसके बाद एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 होता है तो 3 वाला भी आ सकता है। तो हम जब दो दो को जोड़ रहे थे तो तीनों वाला कॉमन पार्ट था वो 3 टाइम्स आ गया, लेकिन हम उसको एक ही बार रख सकते हैं तो 2 टाइम्स उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बस आपको क्या याद रहनी चाहिए? फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फॉर्मूले याद रहेंगे तो हम जितने क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें आपके याद हो जाएगी। डन। उसके बाद है नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी। एग्जैक्टली 2 के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और माइनस क्या होता है? 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके फॉर्मूले थे। ये हमारा सेट थ्योरी का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? रिलेशन करने वाले हैं, फिर हम फंक्शन करने वाले हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें अच्छे से एक फॉर्मूला सेट बना लीजिए, इसमें जितने भी सेट थ्योरी के फॉर्मूले आए हैं वो एक फॉर्मूला सेट रेडी कीजिए। उसके बाद मैं आपको आज या कल में इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा और उसको भी सोल्व हम करने वाले हैं। डन। अगर कोई बच्चा एनडीए की तैयारी करना चाहता है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9512278789। ठीक है? तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो दून सैन्य अकेडमी में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।